नमस्कार मित्रों। मित्रों, ऐसे ऐसे जातक या ऐसे लोग जिनको न्याय, समानता और संतुलन बेहद पसंद है, मतलब बेहद रास आता है। ये लोग आमतौर पर देखने में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत सौम्य होते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं तथा इनके व्यक्तित्व भी, इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो भी उतनी ही सुंदर और उतनी ही स्वच्छ होती है। वे दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं तथा दूसरों की हेल्प के लिए सदैव आगे लाइन में आगे टू द रो में आगे खड़े आपको दिखेंगे। न्याय प्रिय होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, समझदार होते हैं, ठंडे दिमाग से चीजों को हैंडल करते हैं। कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, कितनी भी विकट स्थिति क्यों ना हो, हर एक सिचुएशन में वे अपने दिमाग को बहुत विनम्र तथा बहुत कूल रखते हुए, ठंडा रखते हुए चीजों को देखते हैं और अपने बुद्धि तथा विवेक के द्वारा उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर कहा जाए तो स्पेशली मतलब हर एक परिस्थिति, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, सब में एक बैलेंस बना के रखना ऐसे लोगों का जो है एक हॉबी टाइप हो जाती है, एक आदत हो जाती है, एक हुनर होता है, एक गुण होता है उनमें। इसके अलावा अगर बात करें, ये लोग जो है स्पेशली कला, संगीत, म्यूजिक, मनी, फैमिली, ऑल अबाउट ऑफ मनी इनको बेहद पसंद होती है तथा इनकी जीवन की जो प्रायोरिटी होती है वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली तौर पर सिक्योर करना ही रहता है। मतलब जीवन की फर्स्ट प्रायोरिटी इनके लिए, बेसिकली मैं कहूं तो, फैमिली और मनी। मतलब हम किस तरीके से अधिक प्रयास कर कर, अधिक से अधिक मेहनत कर कर अपनी फैमिली को फाइनेंशियली तौर पर साउंड कर सकें, ये इनकी जो होती है प्रायोरिटी होती है लाइफ की। बात करें इनके अगर करियर की, तो देखिए स्पेशली मैंने कहा ये लोग फैशन क्षेत्र में, यानी कि फैशन डिजाइनिंग हो गई, कला के क्षेत्र में हो गया, अच्छा करियर बनाते हैं। अभिनय करना, डांसिंग करना, सिंगिंग करना, इस तरीके की करियर से रिलेटेड लोग होते हैं। फैशन डिजाइनिंग है, फैशन शो है, उसमें हमें प्रतिभा करना, इस तरीके के फील्ड्स में, इस तरीके के सेक्टर्स में इन लोगों को अधिकांशतः देखा गया है। कहा जाए तो ये जो फील्ड होते हैं, ये इनके करियर के लिए कहा जाए कि सर्वोपरि या इनको फुल सपोर्ट देने वाले होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए स्वास्थ्य के बारे में, तो जो ये इस तरह के जो लोग होते हैं वे अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान इनको रखना चाहिए। स्पेशली इनको रक्त में इनके शर्करा टू डायबिटीज वगैरह होने के जो है बेहद ज्यादा चांसेस रहते हैं अगर जन्म पत्रिका में इनके लगने से पीड़ित हैं देन। इसके अलावा ये लोग स्पेशली लव अफेयर्स, प्यार, मोहब्बत, रोमांस से भरपूर होते हैं। जी हाँ मित्रों, अब इतना हिंट देने के बाद मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं लिब्रा असेंडेंट की। लिब्रा असेंडेंट के लिए अगस्त 2025 का जो ग्रहों का ट्रांजिट है वो कैसे रहने वाला है। एक छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, क्या क्या जो खूबियां गिनाई या जो कमियां गिनाई। बेसिकली मैं जितना समझ पा रहा हूँ या मैं जितना बोला अभी, मुझको तो इनमें कोई कमी लगती ही नहीं है। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, अब प्रायोरिटीज में अपनी फैमिली को फाइनेंशियली तौर पर सिक्योर करना, वेरी गुड। इनका लुकिंग ये बहुत गुड, ब्यूटीफुल होते हैं। दिल भी इनका इतना ही अच्छा होता है, साफ सुथरे होते हैं। घूमने फिरने के थोड़े शौकीन हो सकते हैं। अभिनय के क्षेत्र में कमाल कर देते हैं। म्यूजिक पसंद होता है, अभिनय पसंद होता है, नृत्य पसंद होता है, इस तरीके की पर्सनालिटी होती है। तो मित्रों बात करें, देखिए तुला तुला राशि एक कहते हैं एक मूविंग जो है राशि हुई। इनके जो रूलर है वो आपके वीनस है। यहाँ पर सैटर्न उच्च के होते हैं, यानी कि शनि तुला राशि में उच्च के कहे गए हैं, ये उच्च के होते ही हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें एक गंभीरता भी विद्यमान रहती है।
इनका हृदय बड़ा स्वच्छ होता है, दूसरों के प्रति मान सम्मान की भावना रखते हैं। आई मीन टू से शनि उच्च का है, इसलिए शनि वाले समस्त गुण इनमें आपको मिल जाएंगे। चीजों को गंभीरता से देखना, ठंडे दिमाग को ठंडा करके किसी भी निर्णय पर पहुंचना, इस तरीके की जो क्वालिटीज है वो सेटन वालों के लिए होती है। साथ में हार्ड वर्क ये करने से पीछे नहीं हटते ये लोग भी। इसके अलावा देखिए, अगर जैसे मैंने एक टैगलाइन बताता हूं मैं लिब्रा वालों के लिए कि भाई इनकी एक खास पहचान क्या है। आप कहीं पार्टी वगैरह में अगर देखें या जनरली पार्टी को छोड़ दें तो जनरल वे में अगर आप देखेंगे, लिब्रा वाला क्या करेगा कि जब भी वो शीशे के सामने से गुजरेगा तो अपने आप को शीशे में एक बार रुककर जरूर देखेगा कि आई एम लुकिंग गुड और नॉट। ये एक विशेषता होती है इनमें। बात की जाए इनके एलिमेंट की तो देखिए एयर एलिमेंट होता है इनका। ऑब्वियसली क्वालिटीज में कहूं तो एक पीपल रीडर होते हैं, सामने वाले को अच्छे से पढ़ लेते हैं, वेरी ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसके अलावा कहते हैं ना कि चार्मिंग पर्सनालिटी हो गई। फ्रेंड सर्कल में इनके जो होता है ना कि जो होता है कि अपने दोस्तों के लिए एक मजबूती से खड़े रहना, चाहे वो सही हो या गलत हो, मेरा दोस्त है इसलिए मैं इसके साथ दूंगा। इस तरह की जो है अप्रोच इन लोगों की होती है। बात की जाए देखिए इनमें जो इनके वो पाए जाते हैं नक्षत्र की बात करें तो देखिए चित्रा, स्वाति और विशाखा। चित्रा मंगल हो गया, स्वाति राहु का हो गया और विशाखा जुपिटर का हो गया। यानी कि इनके अंदर वीनस के अतिरिक्त यानी कि शुक्र के साथ साथ मंगल, राहु और गुरु, यानी कि इन चार ग्रहों के जो है स्वभाव इनमें पाया जाता है। या कह लिए चार ग्रहों की क्षमताएं, चार ग्रहों के गुण, चार ग्रहों की ताकत, चार ग्रहों की शक्ति, उनका बुद्धि विवेक, उनके कारतत्व इन लोगों में पाया जाता है। लिब्रा इज अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ वीनस, मार्स, राहु एंड जुपिटर। अब देखिए मंगल से इनमें तीव्रता आ गई, इनकी स्पीड आ गई, लड़ने की क्षमता आ गई, एनर्जी आ गई, एग्रेशन आ गया। साथ में राहु से क्या आ गया, राहु से इनमें इंटेलिजेंसी आ गई, मल्टी टास्किंग चीजें करनी आ गई, एक समय में कई तरह की चीजों पर विचार करना, कई तरह की चीजें करना। जुपिटर है तो ज्ञान आ गया, स्टेबिलिटी आ गई। वीनस है रोमांस आ गया, फूड आ गया, फाइनेंस आ गया। तो जीवन में और इसके अलावा क्या चाहिए। तो मित्रों एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि लिब्रा वाले लोग जो है उनमें क्या विशेषता होती है तथा क्या क्या गुण उनमें समाहित होते हैं। अब बात करते हैं हम अगस्त 2025 के ग्रहों के ट्रांजिट की लिब्रा असेंडेंट के लिए कि तुला लगन अथवा राशि के लिए जो है अगस्त 2025 का गोचर कैसा रहने वाला है। तो मित्रों स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए मित्रों बात करते हैं इस गोचर के साथ कि देखिए लग्नेश की स्थिति अगर हम देखें तो लग्नेश बैठे हैं नवम भाव में। लग्नेश का नवम भाव में अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोई इशू नहीं है। हालांकि जिस राशि में बैठे हैं वो मरकरी राशि है और मरकरी यहाँ 12th लॉर्ड भी होते हैं, लेकिन त्रिकोण में बैठे हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, जन्म पत्रिका का एक अच्छा भाव से कहते हैं इस भाव में बैठे हैं, तो हेल्थ को लेकर किसी प्रकार का कोई भी इशू यहाँ दिखाई नहीं देता है। साथ ही साथ अगर हम शुक्र को अगर फाइनेंस के रूप में अगर देखें आपके लिए तो कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट आपको जो है अर्थ प्राप्ति में जो है मिलेगा। कह लीजिए कि भाग्य के सहारे बगैर मेहनत ज्यादा किए आपको मतलब कम मेहनत में अच्छे एफर्ट्स आपको मिल सकते हैं। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा योग है। लेकिन साथ में मैं यहाँ पर ये भी कहूंगा कि साथ में जुपिटर बैठे हैं और जुपिटर जो है वो आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं कहे गए हैं। जुपिटर आपके 3rd हाउस और आपके 6th हाउस के लॉर्ड होते हैं। 6th हाउस के लॉर्ड होकर कहीं ना कहीं भाग्य भाव में कुछ ना कुछ कमी करेंगे। हालांकि जुपिटर की अगर बात करें जनरल वे में तो जुपिटर जो है सबसे अच्छा ग्रह माना गया है, स्टेबिलिटी देता है, हमें ज्ञान देता है, तो उसको बहुत ज्यादा हम नेगेटिव भी नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर आपके वर्क चार्ट में जो है इनकी जो प्लेसमेंट है या इनकी जो हाउसेस है वो अच्छी जगह प्लेस नहीं है, इसलिए आपके लिए अच्छी ग्रह यहाँ नहीं कहूंगा मैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आपके भाग भाव में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देंगे क्योंकि ये भाव बहुत अच्छा है, त्रिकोण भाव है। तो यहाँ मैं
कहा जाए कि कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी भी देंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। ओवरऑल स्वास्थ्य को लेकर अगर मैं कहूँ, स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की कोई चिंता करने का विषय यहाँ पर नहीं बन रहा है। बात करते हैं अब देखिए आपके सेकंड हाउस की। देखिए सेकंड हाउस जो आपका धन का भाव होता है, आपके परिवार का भाव होता है, आपकी वाणी का भाव होता है, आपके भोजन का भाव होता है, आपकी पर्सनालिटी का भाव होता है। अब सेकंड लॉर्ड बैठे हैं 12th हाउस में। सेकंड लॉर्ड मंगल, मार्स, जो कि आपकी जन्म पत्रिका में सेकंड और 7th लॉर्ड, यानी कि आपके टोटली मार्केस है। मार्केस का द्वादश भाव में बैठना बहुत ज्यादा अच्छा मैं नहीं कहूंगा, इसको नेगेटिव ही मैं कहूंगा। अब दोनों भाव से हम जो कनेक्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका क्या इफेक्ट रह सकता है। देखिए स्पेशली अगर आपके जन्म पत्रिका में आपके वर्क चार्ट में मंगल की प्लेसमेंट अगर अच्छी नहीं है, नेगेटिव है, या फिर क्योंकि आपके लिए मार्केस है और इनका प्लेसमेंट भी अच्छे स्थानों पर अगर नहीं है, क्योंकि ये जो प्लेसमेंट है वो तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिट है। अगस्त महीने का जो गोचर है वो एक टाइम पीरियड होता है इसका, कि मंगल जो है कन्या राशि में आपके 12th हाउस में कब तक रहेंगे। मंगल जो है कन्या राशि में 12 सितंबर तक रहने वाले हैं, उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। तो अगर हम बात करें आपके सेकंड हाउस से अगर बात करें, देखिए इस पीरियड में आपको अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान देना होगा, वरना स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कुछ बाहर जो है आप उल्टा सीधा खा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो है पेट से रिलेटेड आपको समस्या हो सकती है। क्योंकि पंचम भाव में राहु बैठे हुए और पंचम भाव का लॉर्ड आपके छठे भाव में बैठा है, तो इस तरीके की फूड पॉइजनिंग, पेट में दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन, या फिर आपको कहा जाए कि जो है इनडाइजेशन या स्टोमक से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको यहाँ मिल सकती है, यहाँ ये जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि मंगल भी नेगेटिव है, राहु पंचम भाव में बैठे हैं, पंचम भाव का स्वामी भी नेगेटिव हो गया है, अच्छा प्लेसमेंट उसका नहीं है। तो कहीं ना कहीं तीनों ग्रह मिलकर कहीं ना कहीं इस तरीके की समस्या आपको दे सकते हैं। क्योंकि आपके जो लग्नेश की पोजीशन अच्छी है, तो मैं इतना ज्यादा तो नहीं कहूंगा कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह होना पड़ेगा, लेकिन हाँ फिर भी स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है और आप उसका जो है समय से इलाज करा लें अगर ऐसा कुछ लग रहा है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि अगर घर परिवार में कोई प्रॉपर्टी लेकर कोई विवाद चल रहा था, तो उसको जो है हम अपनी तरफ से शांत रखें, उसको बहुत ज्यादा हवा ना दें। अदरवाइज चीजें थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं और हो सकता है वो वाद विवाद प्रॉपर्टी का, आपसी परिवारों का कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी जाने के चांसेस भी यहाँ पर बने हुए हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान विशेष तौर पर रखना है। भाई से संबंध आपके बहुत ज्यादा नेगेटिव ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखना है। क्योंकि मंगल 12th है, मंगल भाई के कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं भाई से बातचीत में कमी या दूरी बनेगी और हो सकता है वो कोई विवाद का विषय हो, कोई ना कोई प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद हो, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। तो चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आपके, देखिए सेकंड हाउस, थर्ड हाउस के, देखिए थर्ड लॉर्ड आपके जुपिटर है, जो कि आपके भाग भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ छोटी मोटी यात्राएं आपको यहाँ मिल सकती हैं। अब वो यात्रा स्पिरिचुअल हो सकती है, कहीं मंदिर वगैरह घूमने जाना हो, घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर, 20 किलोमीटर की दूरी पर, इस तरीके की यात्राएं आप कर सकते हैं। साथ में पॉसिबिलिटी है कि साथ में आपके स्पाउस भी शायद इस ट्रेवल शॉर्ट ट्रेवलिंग में आपके साथ जाए, इस तरीके की पॉसिबिलिटी भी यहाँ बनी हुई है। लंबी यात्राओं का भी योग यहाँ बना हुआ है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि अगर आप टूर एंड ट्रेवल्स, आईटी, मल्टीमीडिया, दूरसंचार के माध्यमों, ऑनलाइन वर्किंग्स से जुड़े हुए हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में जो आपको यात्राएं होंगी, या अगर यात्रा को दरकिनार कर भी दें, तो अगर आप थर्ड हाउस से रिलेटेड अगर प्रोफेशन से जुड़े हैं, तो उसमें भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको यहाँ मिल रहा है। और देखिए यहाँ पर थर्ड लॉर्ड यहाँ बैठकर इसी अपने भाव को देख रहे हैं, तो एक अच्छा जो है एक क्या बोलते हैं फैक्टर यहाँ तैयार हो रहा है, एक अच्छा एस्पेक्ट यहाँ पर जुपिटर यहाँ अपने भाव को दे रहे हैं। जुपिटर जन्म पत्रिका में अगर नेगेटिव भाव के कारक भी होते हैं, फिर भी वो हमारी जन्म पत्रिका के कई ग्रहों, कई हाउसेस के वो कारक कहे गए हैं। तो इसलिए हम जुपिटर को पूरी तरह से नेगेटिव नहीं कह सकते। अपने भाव को, अपने घर को देख रहे हैं, तो और अच्छी जगह बैठे हैं, नो डाउट भाग को आपको जो है चलकर आपको ब्लेसिंग दिलाएंगे, स्टेबिलिटी देंगे आपको इस काम में, ज्ञान देंगे, चीजें बढ़ाएंगे, ग्रोथ करेंगे, इस तरह चीजें यहाँ रहेंगी।
साथ ही साथ देखिए भाई, छोटे भाई बहन है, पड़ोसी संबंध में भी सुधार यहाँ रहेगा। इसके अलावा एक सिचुएशन यहाँ पर देखिए और भी बन रही है कि अगर आप, मैंने अभी बोला कि भाई थर्ड हाउस से रिलेटेड अगर कोई प्रोफेशन जुड़े हुए हैं, अगर मैं कहूं कि थर्ड हाउस से रिलेटेड आप किसी क्या कहते हैं सेक्टर में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ये योग भी उत्तम है। या फिर आईटी, मल्टीमीडिया, ऑनलाइन वर्किंग, टूर एंड ट्रेवल्स में आप सर्विस करने की सोच रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये अच्छा योग बना हुआ है, क्योंकि थर्ड हाउस कनेक्ट कर रहा है आपको। देखिए थर्ड लॉर्ड भी है और आपका सिक्स लॉर्ड भी है, भाग कनेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भाग का सपोर्ट मिलेगा। और आपको जो योग बना हुआ है ये 17 अक्टूबर तक का योग बना हुआ है, और इस पीरियड में आपको या तो अगर प्रोफेशन है थर्ड हाउस रिलेटेड तो उसमें आपको जो है खूब धन संपदा या फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रोग्रेस होगी। अगर इस सेक्टर में नौकरी ढूंढ रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बात करते हैं आपके फोर्थ लॉर्ड की। देखिए फोर्थ लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड होकर सेटन आपके बैठे हैं सिक्स हाउस में, जो कि चतुर्थ भाव को कमजोर कर रहे हैं। माता के साथ स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, हो सकता है माता से बातचीत में भी कमी आए। अगर आप घर मकान बनाने की सोच रहे थे और काफी समय से प्लान कर रहे थे, फंड कम पड़ रहा था, सोच रहे थे कि बैंक से लोन वगैरह ले लें, अगर ऐसा कुछ प्लान कर रखा था तो ये जो 2.5 साल का पीरियड है आपका, ये 2027 तक 2 जून यानी कि 2 जून 2027 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में आप अपना घर के लिए जो डेफिशिएंसी ऑफ फंड पड़ रहा था, आप बैंक से लोन लेने में सफल होंगे और शायद इस पीरियड में आप अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, घर जो है हाउस आप बना पाए। इसी तरह से अगर आप क्या बोलते हैं कि वाहन लेने की सोच रहे हैं तो वो उसके लिए भी वही एक प्रोसेस है कि भाई उसको भी आप फाइनेंस करा सकते हैं, और शुक्र की पोजीशन भी अच्छी है, नो डाउट वो भी योग होते हुए यहाँ दिख रहा है। बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए पंचम भाव में सबसे पहले तो राहु बैठा हुआ है, और पंचम भाव के जो स्वामी है वो अपने से सेकंड यानी कि छठे भाव में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा ये टाइम टफ है, लेकिन टफ इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि देखो राहु बैठा है। राहु क्या करेगा? राहु आपकी मति भ्रम करेगा। ऊपर से केतु आपके यहीं से 7th हाउस में केतु बैठा है, कहीं ना कहीं आपको भ्रम पैदा करेगा, आपको ओवर कॉन्फिडेंस दे सकता है कि यार ये पढ़ रहे हो यार, इसको नहीं, वो देखो दूसरा वो जो मित्र था हमारा या पड़ोसी था वो इस तरह से इस कोर्स कर रहा है और बहुत फायदे हो सकते हैं, उसको बहुत ग्रोथ हो सकती है। तो इस तरीके से चाहे भले वो उसका जो वो पाठ्यक्रम जो पड़ोसी कर रहा था वो उतना ज्यादा वो ना हो जिससे उसको फायदा मिले, इतना ज्यादा ओरिएंटेड ना हो, जॉब ओरिएंटेड ना हो, लेकिन फिर भी आपको भ्रमित करेगा। तो इस तरीके की कंफ्यूजन पैदा करेगा, बेसिकली कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो सबसे पहले तो देखो मेरा आप जो अगर स्टूडेंट है तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये है, या मेरी एडवाइस कह लीजिए, रिक्वेस्ट कह लीजिए, कि सबसे पहले तो आप एक टाइम में मल्टीटास्किंग काम ना करें। मतलब क्योंकि ये जो 1.5 साल का पीरियड है 5 दिसंबर 2026 तक का, आपको ये लगेगा कि यार ये भी कर लेता हूँ, एक जगह बैठ गए कि ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, मल्टीटास्किंग आप काम करने की सोचेंगे, आपके दिमाग में इस तरीके का चलेगा। तो इस चीज को आप पहले तो मत कीजिए, इसको मत बिल्कुल किसी हाल में नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो राहु कहीं ना कहीं आप पे हावी रहेगा, और जब वो हावी रहेगा तो आप में कंफ्यूजन पैदा करेगा, आप किसी भी सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन यहां पर अच्छी बात क्या है, राहत की बात यह है कि जुपिटर जो है नवम भाव से बैठकर ये पंचम भाव को देख रहा है। लेकिन दिक्कत एक और है साथ में, जो जुपिटर है वो अच्छा ग्रह नहीं है आपके लिए, वो आपका छठे भाव का ग्रह है, तो ये भी ग्रह कमजोर है आपके लिए, और आपके थर्ड हाउस का ग्रह है। यानी कि जो राहु है वो जब तक जुपिटर नवम भाव में रहेगा तब तक कहीं ना कहीं उससे थोड़ा दबा तो रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद जैसे ही जुपिटर यहां से निकलकर आपके 10th हाउस में पहुंच जाएंगे तो राहु स्वतंत्र हो जाएगा, तो ज्यादा आपको भ्रमित करेगा, तो ज्यादा उसके नेगेटिव इफेक्ट आपको प्राप्त होंगे। लेकिन जब तक जुपिटर यहां पर है तब तक आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन उतना भ्रम नहीं होगा, कहीं ना कहीं चीजें कंट्रोलेबल रहेंगी। लेकिन जैसे जुपिटर वहां से निकल जाएगा उसकी एक्सपेक्ट खत्म हो जाएगी राहु से, तो समस्या बिगड़ेगी। क्योंकि देखिए राहु भी नेगेटिव प्लेनेट हो गए यहाँ पर, और आपका शनि जो 5th लॉर्ड है वो भी छठे भाव में बैठा है, इसलिए पढ़ाई के क्षेत्र में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, रिजल्ट आपको कम मिलेंगे।
तो इससे भ्रमित मत होइएगा। आप जो पाठ्यक्रम आपने सोच समझ के आपकी फैमिली के साथ निर्णय लेकर शुरू किया था, आप उसी पाठ्यक्रम में रहिए, आगे बढ़िए। समय जो है कभी ज्यादा मेहनत कराता है, कभी कम मेहनत में आपको अच्छे रिजल्ट देता है। तो इस चीज की चिंता आप मत कीजिए। बस क्या नहीं करना है, आपको एक टाइम में एक से अधिक काम नहीं करने हैं, मल्टीटास्किंग आपको नहीं बनना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर बात करें, अगर ये जो भाव संतान का भाव है, कहीं ना कहीं संतान के स्वास्थ्य में भी विकार यहाँ रह सकता है। इसके अलावा अगर संतान बड़ी है तो कहीं ना कहीं ये जो पीरियड है आपको आपके बच्चे समझ में नहीं आएंगे, और मैं आपसे ये एडवाइस करूंगा कि आप उनसे आर्गुमेंट्स ना करें। ये 1.5 साल का जो पीरियड है, जब तक राहु यहाँ विराजमान है, जिससे प्रेम करते हैं उसकी भी बिहेवियर और आपको समझ में नहीं आएगा। साथ ही साथ इसमें देखिए एक चीज और है, शनि है, अलगाव कर देंगे। शनि आपके छठे भाव में बैठ गए, दो एक्सपेक्ट, और ऊपर से एर्थ लॉर्ड भी देख रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप जिससे जिससे आप अधिक प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, या एक अच्छा व्यवहार, एक मित्र व्यवहार है, तो कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रही। तो कहीं ना कहीं जो पीरियड है इवन 1.5 साल तक का, तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में उस व्यक्ति से आपकी बातचीत होना भी बंद हो सकती है। ऐसे भी परिणाम यहाँ देखने को मिल सकते हैं आपको, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए अगर रेमेडी में कहूं, तो रेमेडी के लिए अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो आप स्पेशली क्या करें, आप कहीं ना कहीं सेवा भाव से जुड़े, इस तरह की चीजें आप करें। बात करते हैं आपके छठे भाव के। देखिए छठे भाव में बैठे हैं आपके शनिदेव, सैटर्न। छठा भाव आपका नौकरी का भाव है, रोग ऋण रिपु का भाव है। अब सैटर्न की जो मैंने प्लेसमेंट अभी तक बताई, 4th और 5th लॉर्ड के अकॉर्डिंग वो अच्छी नहीं रही, लेकिन यहां पर सैटर्न जो 6th हाउस में बैठे हैं, ये पोजीशन आपकी नौकरी के लिए, न्यू जॉब के लिए बहुत ही उत्तम है। शनिदेव नौकरी के कारक कहे गए हैं, और ये जो छठा घर है ये इनका पक्का घर है, यहाँ के स्पेशली कारक भी हैं, यहाँ बैठे हैं। तो निस्संदेह अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी में लगे हैं, तो सर्विस तो आपको मिलके रहेगी। 2.5 साल का जो पीरियड है, 2 जून 2027 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में आपको जॉब आपके हाथ में शनिदेव जाते जाते देकर जरूर जाएंगे, ये जान लीजिए, ये आप समझ लीजिए अच्छे से। इस और साथ में देखिए, अगर अभी कोई कंपटीशन दे रखा है, उसका रिजल्ट अभी 16 अगस्त तक अगर रिजल्ट कोई आना है, तो और सरकारी जॉब के लिए आपने कोई कंपटीशन दिया हुआ है और रिजल्ट भी अभी हाल ही में आने वाला है, अगर वो 16 अगस्त से पहले पहले आ जाता है, तो देन आप ये मानिए आपको वो गवर्नमेंट जॉब मिलकर रहेगा, उसमें सक्सेस आपको मिलेगी निसंदेह। इसके अलावा रोग ऋण रिपु, यहाँ पर क्योंकि जुपिटर त्रिकोण में चले गए, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। लोन मैंने बता चुका हूँ, लोन के लिए अगर प्रयास करेंगे लोन मिल जाएगा। शत्रु दबे रहेंगे। रोग वगैरह है तो मैंने कहा स्टोमक, हाँ है कि यहाँ पर स्टोमक का प्रॉब्लम मैंने बताया कि राहु यहाँ बैठे हुए हैं और 5th लॉर्ड छठे भाव बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड समस्या आपको यहाँ पर दे सकते हैं, थोड़ा अवेयर रहिएगा इस चीज के लिए। सैटर्न है तो हो सकता है ये रोग हल्के हल्के अगर आप इग्नोर करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती है। बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th लॉर्ड बैठे हैं आपके 12th हाउस में। 7th लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं कहा गया है, कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में प्रतिकूलता दिखेंगे। 12वें भाव में बैठना स्पाउस का, यानी कि लड़ाई झगड़ा होना, कोर्ट कचहरी केसेस होना, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकते हैं। तो इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना होगा कि आपके वैवाहिक जीवन में अगर कोई प्रतिकूलता दिख रही है तो आपसी तालमेल से बैठकर उसको सुलझा ले, वरना समस्या विकट हो सकती है। क्योंकि होता क्या है, देखिए लिब्रा वालों का जो स्पाउस होता है वहां एक नंबर राशि पड़ी है, यानी कि वो एरीज होता है, मेष राशि का होता है। मंगल उनका स्वामी होते हैं, तो वो लीडर होते हैं, वो दबते नहीं हैं, वो अपनी बात कहते हैं, चाहे आपको ठीक लगे या गलत लगे। तो क्या होता है, लेबरा वाले थोड़े सॉफ्ट टॉकेटिव होते हैं, वो इतना ज्यादा चीजों का प्रेस्टीज या अपनी उस पर ईगो पे नहीं लेते, लेकिन ये लोग अपनी हर चीज को ईगो पे लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एक एडजस्टमेंट होता है। तो चीजें अभी से अब यहाँ पर देखिए, मंगल 12th हाउस में चला गया, और 12th हाउस आपके बेडरूम का है, आपके खर्चों का है, व्यय का है, हानि का है, कोर्ट कचहरी का है, अस्पताल का है। तो कहीं ना कहीं देखिए वैवाहिक जीवन में जो है अनुकूलता यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, और ये जो पोजीशन रहेगी आपकी 12 सितंबर तक की पोजीशन रहने वाली है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा ये भी हो सकता है कि श्वास भी कर सकता है आपके स्पाउस को और वो अस्पताल में आपको उनको एडमिट कराना पड़ सकता है। या फिर अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो अगर आप कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री जुड़ जाते हैं या फिर किसी प्रकार से आप अपने व्यापार के माध्यम से विदेश से जुड़ जाते हैं तो ये चीजों में जो नेगेटिव इफेक्ट जो मिलना होगा वो थोड़ा कम हो सकता है, वो ना नहीं मिलेगा क्योंकि उसका जो है वहां पर एक कटाक्ष हो गया। तो इसलिए वो चीजें यहाँ पर रुक सकते हैं। बात करते हैं, देखिए अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो कहीं ना कहीं पार्टनर से हानि आपको हो सकती है। इसलिए अगर व्यापार है तो मैं तो ये कहूंगा कोई टैक्सेशन वगैरह का कोई भी अगर चीज पेंडिंग है तो आप प्लीज पे कीजिए। या फिर व्यापार में भाई के साथ व्यापार कर रहे थे और उनके साथ कुछ ना कुछ किसी प्रकार का कोई इश्यू हो गए हैं व्यापार को लेकर तो उसको बैठकर शांति से आप निपटा लीजिए। वरना क्योंकि पोजीशन अच्छी नहीं है मंगल की और 12 सितंबर तक इन चीजों को कम से कम रोके रखिए, वरना समस्या क्रिएट हो सकती है। बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। देखिए अष्टम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है? अष्टम भाव का स्वामी जो बैठा है वो आपके 9th हाउस में बैठा है। तो अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड काम से जुड़े हुए हैं, आपका प्रोफेशन अष्टम भाव से रिलेटेड है तो इसमें भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा, धन की खूब प्राप्ति होगी, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, मान सम्मान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा अच्छा योग है। अष्टम भाव का मैंने बताया, हर बार बताता हूं कि भाई अष्टम भाव जो है हमारे रिसर्च का है, खोजबीन का है, हमारे ऑकल्ट से जुड़ने का है, इंश्योरेंस का है, फैक्ट्री उद्योग धंधों का है, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने का है, इस तरीके का है। और तो अगर आप इस भाव से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपका भाग का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अच्छा उत्तम योग है फिर तो आपके लिए, और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बढ़िया रहेगा। अब देखिए तुला वालों के लिए मैं कहूं, तुला वालों के लिए क्या होता है, एक बड़ा कॉमन सा है। देखिए लग्नेश और अष्टमेश एक ही ग्रह है, लग्नेश और अष्टमेश एक ही ग्रह। मतलब ये लोग क्या होता है ना, ये लोग जीवन में इनका अगर शुक्र का प्लेसमेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कहीं ना कहीं ये खोजबीन में लगे रहते हैं। इसलिए ऑकल्ट से जुड़ने के इनके लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है, किसी रिसर्च से जुड़ जाए या किसी ऑकल्ट विद्या जुड़ जाए तो कहीं ना कहीं नहीं इनके दिमाग में थोड़ी शांति बनी रहेगी। अदरवाइज चैटर्स, मैनी चैटर्स मूविंग इन योर माइंड, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। किसी ना किसी खोजबीन में कुछ ना कुछ सोचते रहना, ये सब चीजें लगी रहती हैं इनकी लाइफ में। कुछ ना कुछ उलझने, और वो भी बेमतलब की उलझने। सब कुछ ठीक है, आप फाइनेंशियल साउंड भी हैं, फैमिली भी ठीक चल रही है, बढ़िया खाने को मिल रहा है, बढ़िया आप कमा रहे हैं, बढ़िया आपको पहनने को मिल रहा है, बढ़िया घर है, बढ़िया फैमिली, नो डाउट। लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहेगा। इस तरीके का इनका जो है और रहता है, क्योंकि अष्टम भाव में भी इनकी राशि पड़ी हुई है, इसलिए ये ऐसा होता है। बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस में देखिए शुक्र बैठे हैं, लग्नेश स्वयं बैठे हैं और जुपिटर बैठे हैं। और जुपिटर आपके 3rd और 6th लॉर्ड होकर यहाँ बैठे हुए हैं। अगर नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो न्यू जॉब मिलने में आपका भाग का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भाग जो है आपको पूर्ण ब्लेस देगा, पूर्ण आपको साथ देगा, उनका आशीर्वाद भाग्य की कृपा आप पर बनी हुई है। इस पीरियड में देखिए ये हो सकता है कि स्पिरिचुअल यात्राएं आप कर सकते हैं, लंबी यात्राएं कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं कहूँ तो अगर आप हायर स्टडी कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, ओवरऑल उसमें आपको सफलता जुपिटर जरूर देंगे, स्टेबिलिटी देंगे। बात करते हैं आपके 10th हाउस की। देखिए 10th हाउस में सूर्य और बुध, यानी कि बुध आदित्य योग बना हुआ है। अब देखिए भाग भाव का स्वामी आपके 10th हाउस में है। जिनका भी भाग भाव का स्वामी 10th हाउस में होता है तो पता है क्या होता है, उनका जो प्रोफेशन होता है ना उसमें उनका जलवा होता है। मतलब ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि भाई उन्हें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी होती है, प्रोफेशन काम धंधा भाग जो है थाली में परोस कर उनके आगे रख देता है। कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं करते हैं, लेकिन ओवरऑल उनका जो काम धंधा है, प्रोफेशन बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि भाग जुड़ गया आपके कर्म भाव से। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहें धर्म और कर्म, क्योंकि 9th हाउस धर्म का भी, धर्म और कर्म दोनों जुड़ गए, यानी कि आदमी धार्मिक भी है, कार्मिक भी है, कर्म भी करेगा और धर्म भी करेगा। इससे अच्छा और क्या चाहिए जीवन में। इस बार यही चाहता है कि आप कर्म भी ईमानदारी से करें और धर्म भी ईमानदारी से करें। आई मीन टू से आप दोनों चीज अगर कर पा रहे हैं तो आपसे अच्छा कोई बंदा ही नहीं है। तो इसका हम यही मान सकते हैं कि इस बार ये खूब सारी ब्लेस आप पर है, तो ये बड़ा अच्छा योग बना हुआ है। साथ में देखिए सूर्य बैठे हैं, सूर्य यहाँ 16 अगस्त तक रहने वाले हैं।
दसम भाव के में सूर्य का इन्वॉल्वमेंट बड़ा अच्छा माना गया है, और यहाँ पर सूर्य जो है आपके 11th हाउस के लॉर्ड है। जन्म पत्रिका का सबसे अच्छा जो भाव है, उपचय भाव है, आपका लाभ भाव है, आपका आय भाव है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप न्यू जॉब की तलाश कर रहे थे तो उसके लिए उत्तम योग बना हुआ है। सरकारी जॉब की तलाश कर रहे हैं, उसके लिए कंपटीशन दे रहे थे, तो 16 अगस्त से पहले या 16 अगस्त तक कहीं ना कहीं आपका एग्जाम क्लियर होगा और गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में आएगा। या फिर किसी ना किसी माध्यम से अपने, अगर आप व्यापार में हैं या कोई और प्रोफेशन है, तो उस प्रोफेशन के माध्यम से आप सरकार से जुड़ेंगे, आप प्रशासन से जुड़ेंगे, प्रशासन के किसी प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं, या प्रशासन से कोई ऑफर आपको मिल सकता है कि हमारे इस प्रोजेक्ट में आप हमारा जो है प्रतिभाग कीजिए। तो ये सब इस तरीके की चीजें यहाँ रह सकती हैं। तो इसमें जो है आपको सरकार से फायदा हो सकता है, सरकार से फायदा होगा, सरकार की तरफ से आपको अवार्ड मिल सकता है अच्छे काम के लिए, सरकार आपका मान सम्मान कर सकती है, आपका सम्मान कर सकते हैं। इस तरह की चीजें यहाँ सरकार से आपको मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि भाग्य का भी पूरा सपोर्ट है, नो डाउट। अच्छा योग है 10th हाउस में। बात करते हैं आपके पंचम 11th हाउस के। 11th लॉर्ड बैठे हैं 10th हाउस में। देखिए 11th लॉर्ड के का 10th हाउस में बैठना, मैं एक इसके पीछे एक रोचक चीज बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी कि इच्छा पूर्ति का स्वामी कहां बैठा है? वो बैठा है दसम भाव में। 11वें भाव का स्वामी दसम भाव में बैठा है, यानी कि ओवरऑल इन द पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस, कर्म क्षेत्र के द्वारा ये सारे फुलफिल होंगे। लेकिन मतलब आपके फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा योग है, लेकिन आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होंगी, और मैं तो ये कहूंगा कि होल लाइफ पूरी नहीं होंगी। कमी कुछ नहीं होगी, कर्म करेंगे आप, आपको खूब सारा धन आय मिलेगी, दोस्त बनेंगे, लेकिन जो आपके मन में इच्छाएं होंगी, अब वो इच्छाएं आपके मन में किसी प्रकार की हो सकती है, वो इच्छाएं आपकी अधूरी रह जाएंगी, डेफिनेट रहेंगी। रीजन क्या है? रीजन ये, इच्छा पूर्ति का जो स्वामी है वो अपने से द्वादेश चला गया, इसलिए वो आपकी इच्छाओं की हानि करेगा। सब कुछ देगा, वेल्थ सेटल करेगा, नो डाउट, खूब ग्रोथ देगा, आपको वेल्थ देगा, मान सम्मान देगा, लेकिन उसके बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई या नहीं हो पा रही है, ये मैं जो सोचता हूं वैसा नहीं हो पा रहा है। इस तरीके की चीजें यहाँ इस योग में, जिनके भी वर्क चार्ट में योग अवेलेबल होता है, देन मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये तो गोचर है, नो डाउट, 1 महीने का, 1.5 महीने का, 15 दिन का जैसा भी प्लेसमेंट है। अब ये सूर्य है, 15 दिन यहाँ रहने वाले हैं, तो 15 दिन में इतना आपको फील नहीं होगा, लेकिन जिनके जन्म पत्रिका में ये योग पाया जाता है उनकी बात कर रहा हूं। बात करते हैं आपके, अब देखिए केतु बैठे हैं आपके 11th हाउस में, तो कहीं ना कहीं जो पीरियड है आप एनजीओ चैरिटी से जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं बाहर डोनेशन देंगे। केतु अगर 11th हाउस में आप, केतु क्या है? केतु देखिए, केतु डिटैचमेंट है, राहु अटैचमेंट है। अब आपको ये लगता है यार कि बहुत लीन है आपकी, मैं बहुत सारा कर्म कर रहा हूं और मेरे को लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही, धन नहीं मिल रहा, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मजा नहीं आ रहा। यार इतना नहीं, इतना मिलना चाहिए, इनकम इतनी नहीं, इतनी होनी चाहिए। इसलिए हो रहा है, केतु बैठा है, आपको सेटिस्फाई होने ही नहीं देगा, नो डाउट। आप 1.5 साल तक, जो 5 दिसंबर 2026 तक का टाइम है, आप जो है दिसंबर 26 तक आपको ये समस्या रहेगी, ठीक है। अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आप मेरे संपर्क करें, मैं आपको फ्री रेमेडी दूंगा इसके लिए। ओवरऑल आप स्पिरिचुअल हो जाइए, बेहतर है आपके लिए। एनजीओ जोड़ेंगे आप, चैरिटी में कहीं ना कहीं आप भाग लेंगे, उनको आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली कोई ना कोई डोनेट, कुछ ना कुछ डोनेट करेंगे, ये भी तय है। अब बात करते हैं आपके 12th हाउस की। देखिए 12th हाउस मंगल बैठा हुआ, लड़ाई झगड़ा ना हो, इसी से बचिएगा, और प्रॉपर्टी का कोई वाद विवाद ना हो फैमिली से, इससे बचिएगा। पत्नी से वाद विवाद ना हो, पत्नी का स्वास्थ्य ना बिगड़े, वैवाहिक जीवन में जो है अनुकूलता बनी रहे, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। ये मंगल के यहाँ इम्पैक्ट है। साथ ही साथ देखिए एक चीज और मैं कहूंगा, मंगल द्वादश है, तो कहीं ना कहीं आप जो है ड्राइविंग बहुत केयरफुली करें, वरना चोट वोट लगने के चांसेस यहाँ पर हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं मित्रों, ग्रह जो राशियां चेंज कर रहे हैं, बात करते हैं सूर्य के। देखिए सूर्य 16 अगस्त तक दसम भाव में, 11th लॉर्ड 16 अगस्त तक 10th हाउस में है, उसके बाद 17 अगस्त को ये अपने ही भाव में चले जाएंगे, तो यहाँ और अच्छा रिजल्ट देंगे। केतु हालांकि वहां बैठे हुए हैं, राहु का एक्सपेक्ट भी होगा, लेकिन ये जो पीरियड होगा, यहाँ जब सूर्य आ जाएंगे, सूर्य का जो एस्पेक्ट होगा वो पंचम भाव में होगा। तो आगे जो 16 अक्टूबर के बाद का जो पीरियड होगा, वो जो मैंने बताया
कि स्टूडेंट है तो पढ़ाई के क्षेत्र में जो थोड़ा बहुत स्ट्रगल आपको मैंने बताया शुरू में, उसमें कमी आएगी। आपके लव रिलेशन है उसमें आपको कमी आएगी। आई मीन तो से जो लव रिलेशन में जो कटुता आ रही थी उस कटुता में कमी आएगी, यानी कि इंप्रूव होंगे रिलेशन। साथ ही साथ संतान के भाव है, संतान के स्वास्थ्य में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। इस तरह की चीजें यहाँ सूर्य करेंगे। स्टूडेंट है सरकार से जोड़ सकते हैं, कहीं मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको दे सकता है। इसके अलावा बात करें बुध की, देखिए बुध जो है आपके देखिए दो ग्रह रेट्रो हैं, एक तो जुपिटर, एक तो मरकरी और दो सैटर्न। अब देखिए मरकरी जो है आपके 10 अगस्त तक रेट्रो है, 11 अगस्त को वो जो है मार्गी हो जाएंगे। उस 11 अगस्त से मार्गी हो जाएंगे तो यहीं का आपको भाव देंगे, उससे पहले आपको जो है भाग भाव का भाग दे रहे वो है फल दे रहे थे, तो वो बहुत बेहतर था। इसके बाद जुपिटर मरकरी भी देखिए आपके 30 अगस्त को मरकरी जो है आपके 30 अगस्त को 11th हाउस में ये भी आ जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा सैटर्न की बात करें, सैटर्न आपके रेट्रो हैं 27 नवंबर तक। सैटर्न रेट्रो है, इनका एक्सपेक्ट जो है पंचम भाव में रहेगा, राहु और शनि का एक्सपेक्ट रहेगा, तो समस्या तो थोड़ी सी रहेगी, लेकिन ओवरऑल बच्चों के जो स्वास्थ्य का मैंने बताया था उसमें थोड़ा सुधार होगा। बजट 16/8 के बाद सुधार तो होना है। इसके अलावा अगर बात की जाए, देखिए प्रदोष व्रत की 6 अगस्त और 20 अगस्त को प्रदोष व्रत है। और अगर आपको अपने वर्क अपने प्रोफेशन में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, बहुत एफर्ट करते हैं उसके बाद भी लाभ नहीं हो रहा है, मन को संतुष्टि नहीं है, किसी न किसी की समस्या, किसी न किसी प्रकार की दिक्कतें आपके प्रोफेशन में आ रही हैं लगातार और बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो निसंदेह आप प्रदोष व्रत करें। इन 2 दिनों में आप शिव जी की उपासना करें, शिवालय जाएं, शिव मंदिर में जाएं, मेरा मतलब है वहां आप शिवलिंग को जलाभिषेक करें, पंचधान्य से जो है उनको अभिषेक करें और शिवलिंग के पास बैठकर उनको निहारें। और सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप शिवलिंग के सामने बैठकर एक माला पंचाक्षर मंत्र की जाप अवश्य करें, ओम नमः शिवाय। इससे क्या होगा, आपके कर्म क्षेत्र में जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी, जितनी भी समस्याएं चल रही थी, जो कठिनाइयां थी, उनका निवारण होगा। इसके साथ साथ आपके मन में एकाग्रता आएगी, मन मजबूत होगा, मन में जो कॉन्फिडेंस होगा वो पहले से बहुत बेहतर हो जाएगा। और जब आपका मन स्वस्थ हो जाएगा तो आप स्वस्थ निर्णय ही ले पाएंगे और वो निर्णय आपके लिए बहुत जो है बेनिफिट वाले निर्णय रहेंगे। इसके अलावा बात करें चतुर्थी की, संकष्टी चतुर्थी 12 अगस्त को है और विनायक चतुर्थी 27 अगस्त को है। अब देखिए भाग भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी यानी कि 9th और 12th लॉर्ड में जो है मरकरी की राशि पड़ी हुई है। घर में कह लीजिए घर परिवार में कोर्ट के जरिए केसेस लगे हुए हैं, आए दिन कोई ना कोई दंगा फसाद होता रहता है, घर में कोई ना कोई बीमार बना रहता है, या फिर धन टिकता नहीं है, इनकम से ज्यादा हो रहा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा रहते हैं, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो निसंदेह आप जो है ये चतुर्थी के व्रत करें। इस दिन आप गणेश मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, उनकी उपासना करें, क्षमा याचना करें, उनसे पूजा अर्चना करें और उनके चरणों में धुर्वा जरूर अर्पित करें। इससे जो है भाग प्रबल होगा और 12th हाउस से रिलेटेड जो भी खराब आपको रिजल्ट मिल रहे थे वो मिलने कम होंगे, उनमें सुधार आएगा। बात करते हैं देखिए अमावस्या की। 10 अमावस्या 22 अगस्त को है। अगर राहु आपकी जन्म पत्रिका में नेगेटिव है और अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है तो आप अमावस्या वाले दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रभावित करें। अगर नारियल प्रवाहित करने का कोई नहर वहर आसपास नहीं है तो इतना सामर्थ्य आप मंदिर में नारियल दान कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अमावस्या में पितरों के निमित्त आप जलांजलि दें दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर। इससे क्या होगा, पितरों की नाराजगी दूर होती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन में व्याप्त कठिनाइयों का निवारण होता है। साथ ही साथ अमावस्या पर आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं या यथा सामर्थ्य गरीब लोगों की मदद करें। ये भी एक अच्छा एक माध्यम है अपने पितरों को प्रसन्न करने का या पूर्व में हुई गलतियों की माफी मांगने का और उनकी ब्लेसिंग प्राप्त करने का। गज केसरी योग इस महीने 5, 13, 20 और 27 अगस्त को विद्यमान रहेगा। जिन जातक और जातिकाओं की जन्म पत्रिका में अच्छे भावों में ये योग विद्यमान होता है, यानी गज केसरी योग लगा होता है, तो भी जातक और जातिकाएं बहुत थोड़ी सी मेहनत से फर्ज से असर पहुंच जाते हैं। ऐसा ये योग होता है, इतना
चमत्कारी योग होता है। इसके अलावा आप अगर पूरे महीने के दिनों को हटा दें और इन 4 दिनों को ले लें तो इन 4 दिनों में आपके हाथ में कैश इनफ्लो अधिक होगा। इसको आजमाइएगा, तब जाकर हो सकता है फिर मेरी बात पर आपको यकीन आए। बात करते हैं बेस्ट सनसाइन की। तुला के लिए बेस्ट सनसाइन एरीज है, जेमिनी है, एक्वेरियस है। यानी कि मेष, मिथुन और कुंभ, ये राशियां आपकी बहुत लकी राशियां हैं। अगर संपर्क में ऐसे लोग हैं तो सदैव उनसे बनाकर रखिए और अपने कठिन समय में उनसे आप एडवाइस लीजिए, ओपिनियन लीजिए और उस ओपिनियन को आप अप्लाई कीजिए अपने ऊपर, निसंदेह आपको फायदा होगा। बात करते हैं हेल्थ की। 12 और 13 दो दिन महीने के और दिनों की अपेक्षा आपको ज्यादा जो है आपका हेल्थ का इश्यू आपको रह सकता है। स्ट्रेस की बात करें 16 और 17 अगस्त को स्ट्रेस अधिक रहेगी। एक्सपेंसिव डेट की बात करें तो 25 और 26 अगस्त ज्यादा एक्सपेंसिव रह सकता है। यानी कि अगर आपके मन में कोई बड़ा व्यय करने का विचार आ रहा है तो इस मेरे वीडियो पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि यार बहुत ज्यादा बड़ा व्यय कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देता हूं कि यार ओम श्री हरि एस्ट्रोड पर क्या बताया गया था वो 2 दिन। तो वो 2 दिन 25 और 26 अगस्त है। याद आ गया? ये मेरे वीडियो देख लिया आपने दोबारा से रिवाइंड कर तो आपने फिर गौर किया कि जिस दिन मैं सोच रहा हूं बड़ा व्यय करने की, क्या वो इन्हीं 2 दिनों में से एक दिन तो नहीं है? अगर ऐसा है तो इस दिन में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा या एडवाइस आप करूंगा आप वो खर्चा ना करें। और इन 2 दिनों के अगर आगे आप खर्चा करेंगे तो निसंदेह आप पाएंगे, खुद एब्जॉर्ब करेंगे कि जो मैं 2 दिन पहले यार खर्चा करने की सोच रहा था लाखों रुपया, अब जो है मैंने खर्चा किया तो वो बहुत कम खर्चा हुआ है मेरा। या कह लीजिए एक मन की जो है प्रकृति या मन का सोचना बदल गया। तो चाहिए था मेरे को 2 टन का एसी, फिर मैंने 1.5 टन के एसी, 1 टन के एसी से काम चला लिया तो पैसा बच गया। इस तरीके का जो है कहीं ना कहीं परिवर्तन आपको मिलेगा और आपका धन का व्यय होने से बचेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखिए आप लोगों को शिव उपासना, महादेव की उपासना सदैव करनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं आपके स्टोन के लिए बात करूं तो देखिए आप डायमंड पहन सकते हैं, आप नीलम पहन सकते हैं। ये दो हाँ, ये 2 स्टोन आपके लिए बहुत जो प्रोग्रेसिव रह सकते हैं। लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व आप एक बार अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप कराएं और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ही, यानी कि एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ही आप कोई भी स्टोन धारण करें। इसके अलावा देखिए 9 अगस्त को रक्षाबंधन और जन्माष्टमी आपकी 15 अगस्त को है। तो मैं अपने सभी साथियों को रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूं मित्रों। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके संपर्क में जो लोग लिब्रा वाले हैं या तुला राशि है, तुला लगन के हैं, तो इनको ये वीडियो जरूर भेजिएगा ताकि वो जाने कि अगस्त का जो महीना है वो जो ग्रहों का गोचर है वो उनके लिए क्या लेकर आया है, क्या प्लेसमेंट है, क्या संभावनाएं हैं। तो मित्रों एक रिक्वेस्ट और है, देखिए कि आप रिक्वेस्ट क्या, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू कि आप हमारे वीडियो को ऐसे लाइक कर रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट यही है कि भाई अपना आशीर्वाद और अपना प्यार सदैव हमारे साथ ऐसे बनाए रखिए और ऐसे हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।